एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक हसल्स। आज हम देखने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इजी, और CSIR में भी ये पूछा गया था लास्ट ईयर, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। PI3 के काइनेज पाथवे, ये आरटीके फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, मतलब कि इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें फॉस्फोराइलेशन होती है एट टायरोसिन साइड रेसिड्यूज। ओके, सो जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करता है, दैट इज हियर द इंसुलिन मॉलिक्यूल रिसेप्टर से, बट बेसिकली आरटीके पाथवेज में क्या होता है, लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करता है, डाइमराइजेशन, देन डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स होता है, बट हियर द रिसेप्टर इज ऑलरेडी इन डाइमराइज्ड फॉर्म। ओके, so ligand insulin binds the receptor, get activated, phosphorylate itself and activated and creates a docking site for the another adapter molecule, that is IRS1. IRS1 एक्टिवेट करता है PI3K को। जो PI3K है वो काइनेस मॉलिक्यूल है, PIP2 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है PIP3 में, जो कि ऑलरेडी मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल है, फॉस्फोटाइडिल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट। ओके, जो PIP3K है, PIP3 मॉलिक्यूल है, वो एक्टिवेट करता है मेम्ब्रेन अनदर मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल, दैट इज PKB। सिग्नलिंग आगे पास होती है, ट्रांसड्यूस होता है, वो AKT को इंड्यूस करता है। AKT अब मल्टीपल पाथवेज को एक्टिवेट करेगा। बेसिकली ये सबसे पहले ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ट्रांसपोर्ट कराता है फ्रॉम ब्लड सप्लाई टू इनसाइड द सेल। ये करता कैसे है, GLUT4 जो कि वेसिकल्स के फॉर्म में इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। जैसे ही AKT एक्टिवेट होता है, वो क्या करता है, इसका ट्रांसपोर्ट टू द मेम्ब्रेन करवा देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में GLUT4 जैसे ही ट्रांसपोर्ट होता है, वो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इनसाइड द सेल करवाने लगता है। दूसरा ये क्या करता है, ये जो है GSK3 को इनहिबिट करता है। GSK3 क्या कर रहा था, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को रोक रहा था और प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक रहा था। तो GSK3 जो है इनहिबिट होने लगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन सिंथेस एंड EIF2B भी एक्टिवेट हो गए। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लाइकोजन सिंथेसिस करवा रहे थे, और ये इनहिबिट करता है फॉक्सो को। फॉक्सो बेसिकली क्या करवाता है, सेल सर्वाइवल करता है, एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है, लॉन्जिविटी को प्रमोट करता है। बट हियर द इंसुलिन पाथवे इनहिबिट ऑल दीज थिंग्स, दैट इज द इंसुलिन पाथवे इनहिबिट द लॉन्जिविटी। ओके, और इस पे रिसर्च और हो रही है, और वेरी इंटरेस्टिंग है टॉपिक है ये। क्या करता है, इंसुलिन पाथवे फॉक्सो को इनहिबिट करता है। जो फॉक्सो है वो क्या कर रहा है, लॉन्जिविटी को प्रमोट कर रहा है, सेल सर्वाइवल को प्रमोट कर रहा है, एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर रहा है। बट हियर द एज AKT इज हाई, फॉक्सो इज लो एंड लॉन्जिविटी इज लेस। ओके, और हमने ये सारा पाथवे mTOR, हाँ यस, mTOR का जो है वो ये प्रमोट करता है। mTOR पाथवे जो है बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस और फैटी एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रोसेस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।